नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे चैनल में रुक्मणी फैमिली ब्लॉग्स में। आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत इंजॉय करें रक्षाबंधन। हम तो रक्षाबंधन मतलब 12 साल से या 12 या 10 साल हो 10 या 11 ऐसे ही 11 या 12 साल हो गए हैं हम रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। और ये है हमारे भैया, देखिए ये हमारे भाई हैं जो हमें 11 साल पहले छोड़कर चले गए। ये हमसे बड़े थे। हमसे बड़े थे, 22 साल के थे ये जब हम लोगों को छोड़कर चले गए। जब ये गए थे हम लोगों को छोड़कर, तो मेरे घर में तो एकदम से जैसे क्या क्या हो गया था, कुछ समझ नहीं आया। ये ऐसा तबीयत मेरी ख़राब थी, बीमार हम थे, मरने की कंडीशन में हम थे कि हाँ अब हम, मेरे घर वाले उम्मीद छोड़ दिए थे कि ये मतलब ठीक नहीं होगी और ये अब बचेगी नहीं। तो उस समय मेरे पापा का काम नहीं चल रहा था और घर भी नहीं था तब, हमारे टीने का रूम ही था तब। तो मतलब बहुत मजबूरियाँ थी, काम नहीं चल रहा था। तो भैया मेरे धूप में काम करते थे, मज़दूरी करके हमारी दवाई करवाते थे। तो उसी मज़दूरी धूप में करते करते भैया की हमारी तबीयत ख़राब हो गई और बहुत तबीयत ख़राब थी उनकी, और उन्होंने बताया नहीं घर में किसी को भी। मेरी वजह से उन्होंने नहीं बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे बुखार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उन्होंने नहीं बताया। और काम करते रहे वैसे ही धूप में। बहुत गर्मियों के दिन थे, मतलब वही जून जुलाई अगस्त ऐसे ही दिन थे, बहुत तेज़ से धूप होती थी। तो ऐसे ही मज़दूरी करते थे हमारी दवा करवाने के लिए। जब हम थोड़ा सा ठीक हुए तो ये बीमार पड़ गए। हमारे घर पे एक भैंस थी, तो ये भैंस चराने के लिए लेकर गए और सिवान के बाहर चले गए गांव की भैंस को लेकर। और वहां जाकर जब इनसे चला नहीं गया, एक बंधे पर ये लेट गए। तो जो साथ में लोग गए थे उन लोगों ने आकर बताया कि भैया की तबीयत नहीं ठीक है, वो वहाँ पर लेटे हैं। तो मम्मी ने कुछ लोगों को बोला, तो जाकर उनको बुलाकर लेकर आए सब लोग। तो पूछी क्या हुआ है, तो बता नहीं रहे थे। फिर दिखाया गया तो उनकी दवा चलने चालू हुई। तो दवा चल रही थी, तो दूसरे दिन मतलब घर से निकल के जा रहे थे। मतलब पहले आपको पता है कि गांव में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती है, तो सब लोग बाहर ही जाते हैं। तो सुबह का टाइम था, तो वो जा रहे थे बाहर। तो हम बैठे थे इधर ही बगल में, घर पे एक दादी हैं उनके पास बैठे थे। और फिर उसके बाद वो जा रहे थे तो लड़खड़ा रहे थे भैया हमारे, खूब लंबे से थे। आप ये फ़ोटो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे रहे होंगे ये। और लड़खड़ा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। फिर आगे जाके गिर गए पुल पे। तो उस दिन से उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। वो तबीयत ख़राब में भी अम्मी को पूछते थे कि तुम ठीक हो ना, ठीक हो तुम। तो मतलब दवा करवाने के लिए लेकर गए उनको। तो डॉक्टर ने बताया इनके सर में बुखार चला गया है, मतलब सर का बुखार, मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं जिस बीमारी को, मस्तिष्क ज्वर इनको हो गया था। तो यहाँ इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो चलते चलते इनकी बॉडी में एक झटका सा मतलब आने लगा, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर यहाँ के डॉक्टरों ने रेफ़र कर दिया गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, भैया को मेरे रेफ़र कर दिया। फिर उसके बाद से उस टाइम हड़ताल चल रही थी मेडिकल में। तो भैया को मेरे रात में लेकर पहुँचे सब लोग वहाँ पर। एडमिट नहीं ले रहे थे सब लोग, लेकिन किसी तरह सब लोगों ने, जब कैल्फू खुला, मतलब वहाँ हड़ताल थी, वो हड़ताल खुली, तो उसके बाद से भैया को एडमिट लिए। ट्रीटमेंट चालू हुआ भैया का। अब आप लोग बताइए मेडिकल कॉलेज में कैसा ट्रीटमेंट होता है? वहाँ तो स्टूडेंट ही रहते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं होता है। तो मेरे भैया का 3 दिन वहाँ पर इलाज चला।
एक दिन भैया थोड़े ठीक थे तो हमने फ़ोन किया मम्मी के पास और पूछा भैया ठीक है, तो बोले हाँ। तो उनका दिमाग एकदम बच्चों की तरह हो गया था। उस उस मतलब उतनी तबीयत उनकी ख़राब थी, कुछ किसी को पहचान नहीं रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। और तब भी जब मम्मी ने फ़ोन उनको दिया और हमने उनसे बात की बोल कर कि कैसे हो, तो वो हम ही से उल्टा पूछने लगे कि तुम कैसी हो। कह रहे हैं तू ठीक है ना। भैया हमारे हमसे ऐसे बोले कि तुम ठीक हो। आज जब भी रक्षाबंधन आता है तो बहुत याद आती है उनकी। अगल बगल किसी को रक्षाबंधन नहीं बांधते हैं, बहुत लोग हैं। एक बार बांधने गए थे तो सब लोगों ने ताना सुना दिया था, चाहे पैसा लेना रहता है तो सब लोग रक्षाबंधन बांधने आती हैं। तो नहीं, तो वो बात हमको हमेशा याद आती है कि ये मेरी वजह से गए। कहीं ना कहीं हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि ये मेरे इलाज करवाने की वजह से गए हैं। और तब से हम लोग रक्षाबंधन किसी को नहीं बांधते हैं और ना मनाते हैं। भाई नहीं हमारे पास थे वो, जो हम लोगों को छोड़कर चले गए। और फिर 9 सितंबर का दिन था, शाम को हमने बात की थी और सवेरे के टाइम सबको पता था कि मेरे भैया हम लोगों को छोड़कर चले गए। हमको कोई नहीं बता रहा था कि भैया छोड़कर चले गए। जब भैया की डेड बॉडी घर पर आई तब हमको पता चला कि हमारे भैया हमको छोड़कर चले गए। आज होते तो हम भी ऐसे नहीं करते, अच्छे से किसी घर में रहते। बहुत याद आते हैं ये, बहुत। और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और आप लोगों को ढेर सारी रक्षाबंधन की बधाई। ये हमारे भैया